हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं वो आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक था हमारा डेजावू, एक वर्ड था हमारा डेजावू, दूसरा था हमारा एक्रीमोनी और तीसरा वर्ड था हमारा नोटेबल। तो आपको ये बताना है कि ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट हैं और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एन अनजस्ट परस्यूट। देखिए परस्यूट क्या हो जाएगा नाउन, अनजस्ट क्या हो जाएगा एडजेक्टिव और एन क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं परस्यूट। परस्यूट का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को फॉलो करना। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को चेज करना। जैसे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को करते रहना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परस्यूट बोलते हैं। अनजस्ट का मतलब क्या है? अनफेयर। दैट मीन्स अनुचित होना किसी चीज़ का। दैट मीन्स हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जो क्या है बिल्कुल अनुचित है। तो उसी बारे में क्या है आज का हमारा आर्टिकल है। अब देखते हैं हम लोग इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया हुआ है। देखिए, जूलियन एसेंज डिजर्व्स फ्रीडम। देखिए जूलियन एसेंज कौन है? ये एक ऑस्ट्रेलिया के एक एडिटर है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो एडिटर हैं जूलियन एसेंज, वो क्या बोलते हैं? वो डिजर्व करते हैं। क्या डिजर्व करते हैं? फ्रीडम डिजर्व करते हैं, स्वतंत्रता डिजर्व करते हैं। तो देखिए जूलियन एसेंज क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। डिजर्व्स क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस हो गया। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या डिजर्व करते हैं? वो फ्रीडम, स्वतंत्रता डिजर्व करते हैं। नॉट परसिक्यूशन, ना कि क्या डिजर्व करते हैं वो? परसिक्यूशन। क्या आप उनको क्या क्या डिक्लेयर कर दें? आप उनसे अनुचित व्यवहार करें। तो परसिक्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? इल बिहेवियर बोल सकते हैं। दैट मीन्स उनसे आप अच्छे से बिहेव ना करें। फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, किसके लिए? जो उनकी अप्रोच है, जो जर्नलिज्म जो है उनका, तो उस किस अप्रोच के लिए? इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसके लिए क्या करें? आप उनको परसिक्यूट करें। तो ये क्या है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? वो डिजर्व करते हैं। क्या डिजर्व करते हैं? फ्रीडम डिजर्व करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उनके साथ? ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो पत्रकारिता है वो कैसी है? खोजी पत्रकारिता है, इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता है। तो जर्नलिज्म क्या हो जाएगा हमारा? नाउन हो जाएगा और इन्वेस्टिगेटिव क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ जूलियन एसेंज रिसीव्ड अ फिलिप। देखिए यूनाइटेड स्टेट का रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब क्या है? लगातार लगे रहना। दैट मीन्स परसिस्टेंटली किसी काम के लिए लगे रहना। तो परस्यूट का मतलब नाउन हो जाएगा अगेन हमारा, रिलेंटलेस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो द यूनाइटेड स्टेट से वो लगातार लगा हुआ है, किस लिए? ऑफ जूलियन एसेंज रिसीव्ड अ फ्लिप। देखिए फिलिप का मतलब क्या होता है? बूस्ट। दैट मीन्स किसी भी एक्टिविटी में एनर्जी भर देना, किसी भी एक्टिविटी में क्या है? बूस्ट कर देना किसी भी एक्टिविटी को। तो क्या है? जूलियन एसेंज जो है उनको क्या कर दिया उन्होंने? एक एक्टिविटी है उनके, उनसे रिगार्डिंग, उसको क्या कर दिया है? बूस्ट कर दिया है। किस वजह से? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? लगातार लगा हुआ है और उसी एक्टिविटी ने क्या कर दिया? एक जो भी एक एक्टिविटी चल रही है जूलियन एसेंज के साथ, उस एक्टिविटी को इन्होंने बूस्ट कर दिया है। कौन सी बूस्ट कर दी है? देखिए, आफ्टर द ब्रिटिश होम सेक्रेटरी। कब? जब ब्रिटिश होम सेक्रेटरी जो हैं ब्रिटेन के, प्रीति पटेल, गेव द गो अहेड, उन्होंने क्या दे दी? परमिशन दे दी। गो अहेड का मतलब परमिशन दे दी। टू एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट का मतलब क्या होता है? किसी भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा है तो उसमें एक इंसान को दूसरे एक देश से दूसरे देश में भेजना। तो एक्स्ट्राडाइट करने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक देश से दूसरे देश में भेजना कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो एक्स्ट्राडाइट क्या हो जाएगी हमारी? वर्ब हो जाएगी और 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। गो अहेड क्या है हमारी? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है? सहमति देना या फिर अनुमति जताना, जिसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही ब्रिटिश होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने क्या दी? अपनी गो अहेड दी, अपनी परमिशन दी है कि आप उनको एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? लगातार लगा हुआ था कि उनका एक्स्ट्राडिशन जो प्रोसेस है जूलियन एसेंज का वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो। इसलिए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेंटलेस परस्यूट की वजह से या फिर लगातार जो एफर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था, उस वजह से क्या है? जो प्रीति पटेल हैं ब्रिटिश होम सेक्रेटरी, उन्होंने क्या दे दी है? फाइनली उनकी एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस या फिर एक्स्ट्राडिशन की उन्होंने अनुमति दे दी है। एक्स्ट्राडाइट हिम टू द यूएस, किस लिए? कहाँ पे? देखिए जो यूएस है वो क्या है? लगातार लगा हुआ था कि ब्रिटेन से उनको कहाँ पे लाया जाए? उनको लाया जाए यूएस में। तो उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए यूएस क्या है? लगातार लगा हुआ था। और फाइनली जो ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी उन्होंने वो परमिशन भी दे दी है कि कहाँ पे लाया जाएगा उनको? यूएस में। वांटेड फॉर क्रिमिनल चार्जेस, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या है? जूलियन एसेंज के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो चार्जेस नाउन, क्रिमिनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
विच इंक्लूड वायोलेशन ऑफ द कंट्रीज एस्पियनाइज एक्ट ऑफ 1970, जिसमें इंक्लूड है, विच क्या हमारा प्रोनाउन है, जिसमें क्या क्या शामिल है, उन्होंने वायलेट किया था, दैट मीन्स उन्होंने क्या किया था, हनन किया था, किसका, जो कंट्री का एस्पियनाज एक्ट है 1917 का। ठीक है, एस्पियनाज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी सीक्रेटली क्या है, किसी भी एक गलत एक्टिविटी को अंजाम देना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम एस्पियनाज बोलते हैं। तो कंट्री का जो यूएस का एक्ट है 1917 का एस्पियनाज एक्ट, उसके तहत क्या है, उन्होंने जो चार्जेस हैं उनको क्या किया था, उन्होंने वायलेट किया था। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया था, कुछ वायलेट करने की कोशिश की थी, जो भी नियम कानून बने हुए थे इस एक्ट के थ्रू, उनको क्या किया था, उन्होंने वायलेट किया था। मिस्टर एसेंज कुड फेस पनिशमेंट, अब देखिए मिस्टर एसेंज जो है पनिशमेंट भी फेस कर सकते हैं, रेंजिंग अप टू 175 ईयर्स इन प्रिजन, कितने साल के, लगभग 175 साल की प्रिजन में क्या है वो पनिशमेंट भी फेस कर सकते हैं। इफ कन्विक्टेड इन द यूएस, अगर क्या है वो यूएस में कन्विक्ट होते हैं, तो कन्विक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं यूएस में, तो कितने साल की, लगभग 175 साल की पनिशमेंट भी वो फेस कर सकते हैं। द चार्जेस वर फ्रेम्ड अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ये चार्जेस उनके ऊपर कब लगाए गए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट मीन्स उनके जो, जब उनकी सरकार थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उस टाइम पे क्या है इनके ऊपर वो चार्जेस लगाए गए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आफ्टर एक्यूजिंग हिम, और उनके ऊपर क्या लगाए थे, आरोप लगाए थे, ऑफ कोलैबोरेटिंग विद यूएस सोल्जर चेल्सा, देखिए किसके साथ उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर आरोप लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि उन्होंने क्या किया, कोलैबोरेट का मतलब साथ दिया, सहयोग दिया, किसका, जो यूएस के सोल्जर हैं चेल्सा मैनिंग, उनका साथ दिया था। हु पब्लिश्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, और हु क्या है हमारा अगेन प्रोनाउन, किस में साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने क्या किए थे, पब्लिश किए थे, किसने, यूएस के जो सोल्जर हैं चेल्सा मैनिंग, उनका साथ दिया था, किसने दिया था, जो एस जो हैं हमारे यहाँ पे जिनके ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, उन्होंने किसका साथ दिया था, जो यूएस के सोल्जर हैं चेल्सा मैनिंग, उनका साथ दिया था पब्लिश करने में, क्या, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मतलब बात करना चाह रहे हैं जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पब्लिश करने में, एंड कम्युनिकेशंस, और कम्युनिकेशंस का मतलब जो बातचीत हुई थी सीक्रेटली उनको पब्लिश करने में, ऑन wikileaks.org, किसके ऊपर, wikileaks.org के ऊपर क्या है, उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी यूएस की, और उनके जो सीक्रेट कम्युनिकेशंस थे वो उनके क्या शेयर किए गए थे, तो डॉक्यूमेंट्स नाउन हो जाएगा, क्लासिफाइड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द वेबसाइट रन बाय मिस्टर एसेंज, और ये वेबसाइट किसके द्वारा चलाई जाती है, ये वेबसाइट जो wikileaks.org जो वेबसाइट है ये किसके द्वारा चलाई जाती है, एसेंज के द्वारा, मिस्टर एसेंज के द्वारा। मिस्टर एसेंज इज द फर्स्ट जर्नलिस्ट, अब देखिए मिस्टर एसेंज जो है वो पहले पत्रकार हैं टू हैव बीन चार्ज्ड अंडर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एरा एक्ट, देखिए पहले वो पत्रकार है जिनको चार्ज किया गया है किसके अंडर में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक एक्ट बना था उसके तहत में पहले ये पत्रकार है जिनको क्या किया गया है, इस क्रिमिनल प्रोसीजर में शामिल किया गया है। दैट मीन्स जो ये कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्ट की बात कर रहे हैं 1917 में जो बनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो एस्पियनाज एक्ट जो है यूएस का, उसमें क्या है, ये पहले ऐसे जर्नलिस्ट है जिनको क्या है इस एक्ट में शामिल किया गया। दैट मीन्स पहले इस एक्ट के बेसिस पे जो पहले ऐसे जर्नलिस्ट जिनके ऊपर क्या है ये अपराध में, इस अपराध में वो शामिल हुए हैं। आयरॉनिकली अगर बात करें हम लोग, विडंबना अगर हम लोग बात करें, आयरॉनिकली का मतलब ऐसी सिचुएशन जो हमें सच लग रही है लेकिन एक्चुअल में वो सच नहीं है, तो आयरॉनिकली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए विडंबना है ये कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स प्रेडिसेसर, देखिए कि जो मिस्टर ट्रंप के जो प्रेडिसेसर थे, प्रेडिसेसर का मतलब मिस्टर ट्रंप से जस्ट पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे उनकी बात करना चाह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में, टेन्योर का मतलब उनके कार्यकाल में, कौन थे उनसे जस्ट पहले के जो प्रेडिसेसर थे वो थे बराक ओबामा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वाज द वाइस प्रेसिडेंट देन, देखिए जब बराक ओबामा क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे जो अभी करंटली यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो क्या थे उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उस टाइम पे जब वाइस प्रेसिडेंट थे ये, द जस्टिस डिपार्टमेंट हैड कंक्लूडेड, तो उस टाइम पे जो जस्टिस डिपार्टमेंट था किसके टाइम पे, बराक ओबामा के टाइम पे, और जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे उनके टाइम पे, तो जस्टिस डिपार्टमेंट जो है यूएस का, उन्होंने कंक्लूड किया था, उन्होंने ये बताया था, रिजल्ट दिया था, दैट इट वुड नॉट परस्यू क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर एसेंज। देखिए उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि क्या है, ये परस्यू नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, दैट मीन्स कोई भी क्रिमिनल चार्जेस जो है वो मिस्टर एसेंज के अगेंस्ट में ये नहीं लगाएंगे। एंड विकीलीक्स, और किसके ऊपर भी, विकीलीक्स के ऊपर भी, एज इट वुड पोज ग्रेव थ्रेट्स टू द कंट्रीज प्रेस फ्रीडम लॉज। देखिए उन्होंने क्या कहा था उस टाइम पे जब बराक ओबामा की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि हम कोई भी क्रिमिनल चार्जेस मिस्टर एसेंज के अगेंस्ट में नहीं लगाएंगे, तो चार्जेस डाउन, क्रिमिनल हमारा एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि देखिए उन्होंने बोला था विकीलीक्स और मिस्टर एसेंज के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि क्या करेगा ये, इट वुड पोज का मतलब ये लगाएगा, ग्रेव का मतलब काफी गंभीर खतरा हो जाएगा किसको, जो कंट्री की प्रेस की जो फ्रीडम है, दैट मीन्स कंट्री में यूएस में जो प्रेस को क्या है जो स्वतंत्रता मिली हुई है, उनसे उनके जो नियम कानून है उनके ऊपर क्या है ये काफी गंभीर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, थ्रेट्स, दैट मीन्स
गंभीर समस्या जो है वो पैदा कर सकता है ये। कौन सा? अगर हम क्या करते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगा देते हैं मिस्टर एसेंज के अगेंस्ट में और विकीलीक्स के अगेंस्ट में, तो क्या है, कंट्री की जो फ्रीडम की जो कंट्री की बोल सकते हैं प्रेस फ्रीडम जो है, दैट मीन्स प्रेस की जो फ्रीडम है, उनकी स्वतंत्रता जो है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, बाधित होगी। इस वजह से क्या है, बराक ओबामा के टाइम पे जब जो बाइडन भी वाइस प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने क्या किया था, इस पर कोई भी ध्यान उस टाइम पे नहीं दिया था। लेकिन जब जैसे ही जो बाइडन क्या बने, प्रेसिडेंट बने, उस टाइम पे उनका स्टेटमेंट अलग था। लेकिन अब क्या है, वो जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्राडाइट करना चाह रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ये डबल बिहेवियर शो कर रहे हैं, कौन? मिस्टर जो बाइडन जो हैं। तो क्या हो जाएगा, थ्रेट्स नाउन हो जाएगा, ग्रेव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पर्टिकुलरली स्पेशली तौर पर अगर हम लोग बात करें विशेष तौर पर, तो पर्टिकुलरली क्या है, हमारा एडवर्ब है यहाँ पे, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए ये पहला क्या है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब सुधार किया गया है किसमें, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस का जो संविधान है उसमें। दैट गारंटीज, जो क्या करता है, गारंटी देता है किसकी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। दैट मीन्स क्या है, हर एक को क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये पहली बार क्या किया गया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सुधार किया गया है। द केबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाय विकीलीक्स। अब देखिए केबल्स का मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो कम्युनिकेशन हुई है, और जो डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे, विकीलीक्स के द्वारा। रिवील, उन्होंने क्या बताया है, देखिए रिवील का मतलब बताया है, द सेवियर अब्यूज ऑफ इंटरनेशनल एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उन्होंने बताया कि काफी गंभीर जो है क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या हुआ था, इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो हैं, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो नियम कानून बने हुए थे और मानवता के लिए जो नियम कानून बने हुए थे, उनका क्या हुआ है, काफी ज्यादा तौर पर क्या हुआ है, सेवियर अब्यूज का मतलब क्या है, काफी ज्यादा उनका वायोलेशन किया गया है, काफी उनका क्या किया गया है, हनन किया गया, उन नियमों को तोड़ा गया है। कौन से लॉज, इंटरनेशनल और ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो बने हुए थे, वो क्या किया गया, उनको तोड़ा गया है। और ये सारी चीजें किस में रिवील हुई हैं, सारी चीजें किस में सामने आई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स ने क्या है, पब्लिश किए हैं, किसके साथ मिलके, हमें पता है कि एक यूएस के क्या है, एक तो जर्नलिस्ट तो यहीं से मिस्टर एसेंज, और इन्होंने क्या किया, एक यूएस के सोल्जर जो हैं उनके साथ मिलके क्या किया था, ये जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए थे उसमें ये साफ तौर पर जाहिर हो गया, या साफ तौर पर ये सामने आई ये सारी चीज़ें कि क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून बने हुए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और जो मानवता के लिए जो नियम कानून बने हुए थे, उनका क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, उनका हनन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उन नियम कानूनों को तोड़ा गया है। तो लॉज क्या हो गया, नाउन हो गया, ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव, और इंटरनेशनल भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अब्यूज भी नाउन, सेवियर हमारा एडजेक्टिव। वॉर एक्सेसेस कि किस तरह से क्या है, वॉर में जो है युद्ध के टाइम पे क्या है, मतलब अति की गई चीज़ों की, दैट मीन्स क्या है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि जो युद्ध के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। एंड क्राइम्स कमिटेड इन इराक एंड अफगानिस्तान बाय द यूएस गवर्नमेंट, और किस तरह से जो क्राइम्स हैं, जो क्या है, अपराध किए गए हैं, कमिटेड का मतलब किए गए हैं, कहाँ पे, ईरान और अफगानिस्तान में, किसके द्वारा, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। एमंग अदर्स, और भी बहुत सारे क्या हैं उसमें एलिगेशंस जो हैं वो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर सामने आए हैं। देखिए तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, विकीलीक्स में क्या है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आए, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्या है, मानव अधिकारों को तोड़ा गया, ये मानवों के लिए जो नियम कानून बने गए उनको तोड़ा गया, इंटरनेशनल लॉज जो बने उनको तोड़ा गया, वॉर में किस तरह से अति की गई सोल्जर्स के साथ, और किस तरह से इराक और अफगानिस्तान में क्या है, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा क्राइम किए गए। अमंग अदर्स का मतलब बहुत, और भी ऐसे क्या है, बहुत सारे ऐसे आरोप जो हैं वो इस विकीलीक्स में सामने आए हैं। बिसाइड्स शाइनिंग अ लाइट ऑन द इनर वर्किंग्स ऑफ द एलीट इन डेमोक्रेसीज। अब देखिए बिसाइड्स का मतलब साथ साथ उन्होंने ये भी चीजें बताई हैं, शाइनिंग अ लाइट का मतलब एक प्रकाश भी उन्होंने डाला है किसके ऊपर, कि इनर वर्किंग्स के किस तरह से आंतरिक कार्य किया जाता है, किसमें, एलीट का मतलब क्या है, एक रिस्पेक्टेड ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स यूएस की बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से यूएस क्या है, जो आंतरिक यूएस में आंतरिक गवर्नमेंट चलाई जाती है, इंटरनल गवर्नमेंट चलाई जाती है, इन डेमोक्रेसीज, किसमें, डेमोक्रेसीज लोकतंत्र में, एंड ऑटोक्रेसीज, ऑटोक्रेसीज का मतलब क्या है, एक तंत्र, जहां पे क्या है, इवन खुद का एक राज चले, मोनोपोली जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने ये भी बताया विकीलीक्स में, ये सारी चीज़ें भी क्या है उन्होंने शामिल की है, ये बताई है उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने प्रकाश भी डाला है कि किस तरह से डेमोक्रेसीज में काम किया जाता है, इनर वर्किंग किस तरह से होती है, और ऑटोक्रेसीज में भी किस तरह से क्या है, इनर वर्किंग होती है। तो बिसाइड्स क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स का मतलब साथ साथ। अक्रॉस द वर्ल्ड, कैसे, वर्ल्ड वाइड किस तरह से क्या है, डेमोक्रेसीज में काम किया जाता है, किस तरह से उनके आंतरिक जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, डेमोक्रेसीज लोकतंत्र में भी और एक तंत्र में भी। द डिप्लोमेटिक केबल्स इन पार्टिकुलर्स, केबल्स नाउन हो जाएगा, डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो डिप्लोमेटिक केबल्स का मतलब डिप्लोमेटिक की बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन अगर विशेष तौर पर बात करें उसकी हम, डिप्लोमेटिक का मतलब एक सोच समझ के जो डिप्लोमेटिक लेवल पे बात की जाती है, दैट मीन्स पॉलिटिकल लेवल पे बात की जाती है। इनिशियली रिलीज्ड आफ्टर केयरफुल रिडक्शन बाय मीडिया। देखिए इनिशियली मतलब शुरुआत में क्या है, प्रारंभ में क्या किया गया था, इसको रिलीज किया गया था, रिलीज क्या हमारी वर्ब, इनिशियली क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो स्टार्टिंग में बात करना चाह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशन होता है विशेष तौर पर उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो शुरुआत में उसको क्या है, उसको रिलीज किया गया, उसको मुक्त किया गया आफ्टर केयरफुल रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, देखिए रिडक्शन नहीं है ये, रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर एडिटिंग करके, किसी भी टेक्स्ट की प्रॉपर एडिटिंग करके क्या है उसको बाद में पब्लिश करना, उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। तो रिडक्शन नाउन हो जाएगा, केयरफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो हैं या फिर जो कम्युनिकेशन है उसको क्या है प्रॉपर एडिटिंग के बाद क्या है उसको रिलीज किया गया बाय मीडिया, किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो मीडिया के जितने भी क्या है समूह हैं उनके द्वारा क्या है काफ़ी केयरफुली इसको रिलीज किया गया। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो विकीलीक ने क्या किए थे, विकीलीक्स ने पब्लिश किए थे। वेंट ऑन टू फॉर्म द बुलवर्क, और देखिए इन्होंने क्या किया, आगे चलते गए ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन्होंने क्या फॉर्म किया, फॉर्म का मतलब बनाया, बुलवर्क का मतलब क्या है, एक ऐसी वॉल बना दी, एक ऐसी दीवार बना दी जिसको तोड़ना क्या है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑफ अ लार्ज रेपिटेयर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ठीक है। देखिए रेपिटेयर का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस बनाना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग लगातार क्या है एक सीरीज बनाना किसी भी चीज़ की। तो उन्होंने किसकी सीरीज बना दी है वहां पे, इन्वेस्टिगेटिव, दैट मींस जांच का जो क्या है जर्नलिज्म, जो पत्रकारिता है, खोजी पत्रकारिता जो है उसकी क्या बना दी है, काफ़ी बड़ी सीरीज बना दी है जिसको तोड़ पाना क्या है बहुत मुश्किल है। बुलवर्क का मतलब क्या है, एक डिफेंसिव वॉल जिसको बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से क्या है विकीलीक्स में डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्या है एक काफ़ी बड़ी दीवार जो है वो खड़ी हो गई है, किसके ऊपर, यूएस के ऊपर। और जिस दीवार को तोड़ना क्या है काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और कौन सी देखिए ये दीवार खड़ी कर दी है, ये खोजी पत्रकारिता ने क्या किया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, मिस्टर एसेंज जिसमें शामिल थे, उन्होंने क्या किया, यूएस के ऊपर बहुत बड़े क्या लगा दिए, उन्होंने एलिगेशंस लगा दिए हैं। इसलिए क्या है यूएस बिल्कुल भी अब चुपचाप नहीं बैठ पा रहा है, और ऐसी दीवार उन्होंने खड़ी कर दी है वहां पे जिससे क्या है जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इन अ रैशनल वर्ल्ड, अगर देखिए रैशनल वर्ल्ड में बात करें, रैशनल वर्ल्ड का मतलब तर्क संगत, अगर हम संसार में बात करें तो वर्ल्ड नाउन हो जाएगा, रैशनल हमारा एडजेक्टिव, रेपिटेयर नाउन हो जाएगा, लार्ज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द परपिट्रेटर्स, जो क्या है अपराधी जो हैं, जो जिन्होंने गुनाह किया है, ऑफ द एक्सेसेस रिवील्ड बाय विकीलीक्स। अब देखिए उन्होंने बताया कि कौन कौन से अपराधी हैं जिन्होंने क्या किए, अपराध बहुत ज़्यादा किए हैं, एक्सेसेस का मतलब बहुत ज़्यादा किए हैं, और किसके द्वारा रिवील किया गया है, ये विकीलीक्स के द्वारा। वुड हैव बीन परस्यूड फॉर जस्टिस, देखिए वो क्या कर सकते थे, वो उस टाइम पे परस्यू का मतलब आगे फॉलो कर सकते थे, चेज कर सकते थे, या डिमांड कर सकते थे किसकी, न्याय की। वाइल मिस्टर एसेंज, लेकिन जबकि क्या है, वाइल क्या हमारा प्रोनाउन है, जबकि मिस्टर एसेंज जो है वुड हैव बीन रिलीज, और उनको क्या किया जा सकता था, रिलीज किया जा सकता था, फ्रॉम हिज हार्श एंड एक्सपेंडेड स्टे इन ब्रिटिश प्रिजन। देखिए उनको तो क्या किया जा सकता था, रिलीज किया जा सकता था, जिस तरह से उनको क्या है कठोर यातनाएं दी गई, और एक्सटेंडेड का मतलब काफी टाइम तक क्या है उनको कहां पे, ब्रिटेन की जेल में रखा गया, ब्रिटिश जेल में रखा गया, तो उनको वहां से क्या किया जा सकता था, आजाद किया जा सकता था। क्यों, क्योंकि देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि अगर देखिए किसी ने गुनाह भी किया है, परपेट्रेटर्स का मतलब जो अपराधी जो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अति की थी, या फिर बहुत ज़्यादा क्या किए थे, लॉज को वायलेट किया था उस टाइम पे, उनको भी क्या है वहाँ पे जस्टिस देने का क्या है पूरा अधिकार था, उनको भी न्याय पाने का पूरा अधिकार था। लेकिन मिस्टर एसेंज को क्या है वहाँ से रिलीज किया जा सकता था, उसी तरह से मिस्टर एसेंज को भी क्या है वो फ्रीडम दी जा सकती थी, वो जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता था। क्योंकि देखिए उनको काफ़ी ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट उनसे किया गया, और काफ़ी लंबे टाइम तक क्या है उनको ब्रिटेन की जेल में रखा गया। तो प्रिजन नाउन हो जाएगा, ब्रिटेन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स मिस्टर एसेंज के साथ क्या है बिल्कुल भी सही बिहेवियर नहीं हुआ। आपने बाकी के साथ अच्छा बिहेवियर किया, लेकिन मिस्टर एसेंज के साथ आपने सही बिहेवियर नहीं किया, तो स्टे नाउन एक्सटेंडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, हार्श नाउन हिज हमारा एडजेक्टिव। Yet the dogged pursuit of Mr. Assange has been renewed by the Biden administration. देखिए dogged का मतलब लगातार लगे रहना, persistent. That means क्या है लगातार जो लगे हुए हैं, कौन, मिस्टर एसेंज को क्या है दोबारा से रिन्यू करने का, तो किसने काम किया, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। दैट मीन्स क्या है, देखिए जब बराक ओबामा की सरकार थी उस टाइम पे, तो जो बाइडेन क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था कि हम क्या है मिस्टर एसेंज को बिल्कुल फ्री करते हैं। उस टाइम पे तो इन्होंने बोल दिया हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया, इनको रिन्यू कर दिया है। दैट मीन्स जो अपराध है वापस उनको क्या कर लिया है, उसमें शामिल कर लिया है। क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या है यूएस के ऊपर बहुत गंभीर एलिगेशंस लगाए गए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो अब क्या है, इसलिए बराक ओबामा के जो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन, जो बाइडेन क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी क्या है करंट टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, या करंट टाइम पे बोल सकते हैं बाइडेन क्या है, जो बाइडेन वो प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरी चीज़ों को क्या कर दिया, रिन्यू कर दिया। रिन्यू का मतलब दोबारा से चेंज कर दिया है। उस टाइम पे तो उन्होंने फ्री का ऐलान किया था, लेकिन अब क्या है वो उनके पीछे लग गए हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट कराने में लगे हुए हैं। कौन, जो बाइडेन है, जो बाइडेन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं यूएस के। एडमिनिस्ट्रेशन नाउन बाइडेन हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा, पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। द ओनली गारंटी दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड इज दैट इट विल नॉट होल्ड हिम इन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। देखिए ओनली जो गारंटी है जो बाइडेन ने ली है वो क्या ली है, कि वो क्या करेंगे, इट हैज़ प्रोवाइडेड जो ओनली गारंटी उन्होंने प्रोवाइड की है कि क्या करेंगे, वो उनको होल्ड नहीं रखेंगे। दैट मीन्स उनको कहाँ है, यूएस में नहीं रखेंगे, इन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन। दैट मीन्स क्या है, ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। ऐसी गारंटी किसने दी है, जो बाइडेन ने दी है, कि ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है मिस्टर एसेंज को जेल में नहीं रखा जाएगा। विच हैज़ स्ट्रिक्ट कन्फाइनमेंट, क्यों, क्योंकि क्या है काफ़ी बड़ा क्या हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगा, काफ़ी गंभीर क्या है उनका क्या हो जाएगा
उनको अपराध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले से ही ब्रिटेन की प्रिजन में क्या है, ब्रिटिश प्रिजन में वो पहले से ही क्या है, उनको अपराधी माना जा चुका है। और फिर यूएस में लाके भी आप क्या कर रहे हैं, उनको फिर से जेल में डाल रहे हैं, तो ये क्या है, काफी गंभीर अपराध हो जाएगा। काफी क्या हो जाएगा, एक बोल सकते हैं हम लोग हार्श कन्फाइनमेंट हो जाएगा। तो कन्फाइनमेंट नाउन हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, विच क्या है हमारा प्रोनाउन है। दैट मीन्स क्या है, ये काफी ज्यादा गंभीर क्या हो जाएंगे, मतलब पनिशमेंट देने के क्या हो जाएंगे, नियम कानून हो जाएंगे। एंड दैट इफ कन्विक्टेड, और अगर ये चीजें देखिए वाकई में अगर उनके ऊपर क्या अपराध ये क्या है सिद्ध हो गया, ही कुड सर्व हिज सेंटेंस इन हिज नेटिव ऑस्ट्रेलिया। तो वो क्या कर सकते हैं, अपना जो सेंटेंस है, जो अपना अपराध है, जो उनको कहाँ पे मतलब भेजा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या कर सकते हैं, वो अपना जो अपराध है वो जेल में काट सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, जो बाइडन ने ये बोला है कि हम आपको ओनली यूएस में नहीं रखेंगे, अगर आपका अपराध सिद्ध हो गया तो हम आपको कहाँ भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भी आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो होम टाउन है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना अपराध जो है वो काट सकते हैं। दैट मीन्स वहाँ की जो जेल है उसमें अपना अपराध काट सकते हैं। इफ ही रिक्वेस्टेड, अगर उन्होंने क्या की, उसके लिए प्रार्थना की, तो अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने होम टाउन जाना है या फिर होम कंट्री जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे भी क्या है, उनको भेजा जा सकता है। कब भेजा जाएगा, अगर उनके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है तो। इट्स पोजीशन रन्स काउंटर टू इट्स स्टेटेड एम ऑफ ब्रिंगिंग द यूएस बैक टू द फोर फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज। अब देखिए उनकी जो पोजीशन है, किसकी, जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंट है, जो उनकी पोजीशन है, रन्स काउंटर, दैट मीन्स वो बिल्कुल अपोजिट चल रही है। किसके अपोजिट चल रही है, स्टेटेड एम, दैट मीन्स जो उन्होंने क्या किया था, अपने जो बताया था कि गोल ये है हमारा, या फिर क्या है, जो हमारा पर्टिकुलर गोल ये है, अपना एम ये है हमारा, उस एम के क्या है, बिल्कुल ये अगेंस्ट में जा रहे हैं। आप एम क्या है उनका, देखिए एम तो नाउन हो जाएगा, स्टेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रिंगिंग द यूएस बैक टू द फोर फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज, कि हम क्या लाना चाहते हैं, वर्ल्ड के, संसार की जितने भी लोकतंत्र जो हैं, उन लोकतंत्र में सबसे आगे, फोर फ्रंट का मतलब सबसे आगे हम यूएस को लाना चाहते हैं। तो ये क्लेम किसने किया था, यूएस ने किया था। लेकिन आप क्लेम के क्या है, बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं। आप ये ला कैसे सकते हैं, अगर आप क्या कर देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या किया आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हाल ही में ऐड किया है, और आप क्या कर रहे हैं, उसके ही अगेंस्ट जाके क्या कर रहे हैं, मिस्टर एसेंज जो हैं उनको क्या है, आप पनिशमेंट देने में लगे हुए हैं, उनको सजा देने में लगे हुए हैं। तो क्या है, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हमें क्या है, जो वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज है उसमें फोर फ्रंट में रहना है, जो लोकतंत्र है उसमें सबसे आगे रहना है, और एक तरफ क्या कर रहे हैं, आप उसके अपोजिट काम कर रहे हैं, दैट प्रमोट। और देखिए वर्ल्ड डेमोक्रेसीज में क्या चीजें हैं जो प्रमोट की जाती हैं, वैल्यूज एंशिएंट इन द वेस्ट एज पिविटल। और देखिए एंशिएंट का मतलब जो निहित है, तो इन्होंने बताई है कि ऐसी वैल्यूज जो कहाँ पे निहित है, वेस्ट जो कंट्रीज है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यूएस। तो यूएस में क्या है, बहुत सारे ऐसे नियम कानून है, या फिर बहुत सारे ऐसी क्या है वैल्यूज हैं जो क्या है यूएस में क्या है इंक्लूड है, या फिर एंशिएंट बोल सकते हैं, एज पिवटल, और जिनको क्या माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए वो कौन सी है, देखिए वैल्यूज सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी क्या है, एक वैल्यू है जिसको यूएस जो है वो क्या है, काफी बोल सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट ही आप क्या करने में लगे हुए हैं, काम करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत क्या है, यूएस की जो डेमोक्रेसी है उसको वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में नंबर 1 पे लाना चाहते हैं, और एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही तोड़ने में लगे हुए हैं। जिस तरह से क्या किया था मिस्टर एसेंज ने, क्या अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया था। तो एक तरफ तो आप बोल रहे थे पहले के टाइम तो, कि जब बराक ओबामा की सरकार थी उस टाइम तो आप बोल रहे थे कि हम क्या है उनको बिल्कुल सजा नहीं देंगे, और अब एकदम से आप जो अपना स्टेटमेंट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया, अब आप उनको सजा देने में लगे हुए हैं। अकॉर्डेड टू द प्रेस, किसको, जो प्रेस को जो फ्रीडम दी गई थी, अकॉर्डेड का मतलब सहमति दी गई थी प्रेस को, और देखिए प्रेस को कौन सी सहमति दी गई थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, वो जैसा वो चाहते हैं वैसा अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो एक्सप्रेशन हैं, जो अपने व्यूज हैं उनको क्या कर सकते हैं, फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम आपने एक तरफ तो दी है, और ये चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते हो, किसके लिए, यूएस के लिए, और आप ऐसा मानते हैं कि ये वैल्यूज जो हैं वो यूएस की क्या है, वेस्ट में क्या है, निहित भी हैं, और हम इनको क्या करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ आप उसके अपोजिट ही काम करने में लगे हुए हैं। सब्जेक्टिंग मिस्टर एसेंज टू ट्रायल, अब देखिए लेकिन जिस तरह से आपने क्या किया, मिस्टर एसेंज को ट्रायल के लिए, ट्रायल का मतलब एक इनिशियल जो क्या होता है, पनिशमेंट का जो प्रावधान होता है, उसमें क्या कर दिया आपने, उनको भेज दिया है, तो 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव। विल बी अ ब्लो अगेंस्ट मीडिया फ्रीडम, तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा झटका होगा, किसको, जो मीडिया को आप स्वतंत्रता देने की बात कर रहे हैं उसको, ये क्या है, बहुत बड़ा एक झटका होगा। तो फ्रीडम नाउन, मीडिया हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द यूएस, कहां पे, यूएस में। एंड विल ऑल्सो क्रिमिनलाइज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, और ये क्या कर देगा, वाकई में आपराधिक श्रेणी में ले आएगा, किसको, जो खोजी पत्रकारिता है उसको क्या है, आपराधिक श्रेणी में ले आएगा। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि खोजी पत्रकारिता में शामिल होना चाहिए, हम आपको बिल्कुल फ्रीडम दे रहे हैं, और एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, उसको क्रिमिनलाइज करने में लगे हुए हैं, उसको अपराध की श्रेणी में लाने में लगे हुए हैं। पर्टिकुलरली विशेष तौर पर बात करें, वन दैट इज पॉइंटेड एट द इनर वर्किंग्स ऑफ द डीप स्टेट, स्पेशली तौर पर अगर ये बात करना चाह रहे हैं विशेष तौर पर
कौन सी की बात कर रहे हैं? दैट इज पॉइंटेड, जिसको बताया गया है किसमें? इनर वर्किंग्स। इनर वर्किंग्स का मतलब आंतरिक कार्य जो किए जाते हैं ऑफ द डीप स्टेट। कहाँ पे? जो आंतरिक, मतलब बोल सकते हैं ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक स्टेट के जो आंतरिक इंटरनल जो काम किए जाते हैं उनको भी क्या किया था इन्होंने? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में शामिल किया था और उसको ही क्या किया था इन्होंने? रिवील किया था। तो उसी को पॉइंट आउट करने के लिए क्या है, पर्टिकुलरली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो दैट मीन्स क्या है, इनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि इनर वर्किंग्स के डिटेल ये क्यों दे रहे हैं, खोजी पत्रकारिता में ये इनर वर्किंग्स की डिटेल क्यों दे रहे हैं कि किस तरह से एक स्टेट में इनर वर्किंग की जाती है या आंतरिक कार्य किए जाते हैं, तो उनकी इन्होंने क्या है डिटेल क्यों दी है। तो इसके ऊपर क्या है, ये जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा, मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसी के लिए क्या कर रहे हैं वो, इन सब चीज़ों को इन्वेस्ट क्या करने में, क्रिमिनलाइज करने में लगे हुए हैं। एक तरफ आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप उसको क्रिमिनलाइज करने में लगे हुए हैं। मिस्टर एसेंज रिप्रेजेंटेटिव्स, देखिए मिस्टर एसेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दैट मींस स्पोक्स पर्सन जो हैं, हैव फाइल्ड एन अपील बिफोर द ब्रिटिश हाई कोर्ट। उन्होंने क्या कर दिया, अभी अपील फाइल कर दी है, एक याचिका जाहिर कर दी है। याचिका उन्होंने क्या है, फाइल कर दी है, कहाँ पे? ब्रिटिश हाई कोर्ट के सामने उन्होंने क्या कर दिया, एक याचिका जाहिर कर दी है। किसने? मिस्टर एसेंज के जो वकील हैं। विद द प्रेजेंट लेबर पार्टी लेड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, और उनके साथ कौन है? देखिए, विद द प्रेजेंट लेबर पार्टी लेड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, और ऑस्ट्रेलियन पार्टी जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी। उन्होंने भी क्या किया है, उनको प्रेजेंट किया है, दैट मीन्स उन्होंने भी उनको रिप्रेजेंट किया है। किसको? मिस्टर एसेंज को। तो मिस्टर एसेंज रिमेन्स एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, और क्या है, मिस्टर जो एसेंज हैं वो क्या है, अभी भी बने हुए हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक बने हुए हैं। और फिर यूएस इसमें किस तरह से हस्तक्षेप दे रहा है वो इनको समझ में नहीं आ रहा है। यूएस क्या है, बार बार हस्तक्षेप देने में लगा हुआ है वहां पे। देखिए, ब्रिटिश हाई कोर्ट को उन्होंने क्या कर दिया, फिर से एक अपील फाइल कर दी है, और वहां पे क्या है, जो प्रेजेंट लेबर पार्टी ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट की, उन्होंने भी क्या दिया है उनको, जो मिस्टर एसेंज के जो स्पोक्स पर्सन है उनका साथ दिया है। और उन्होंने ये बताया कि मिस्टर एसेंज जो है वो अभी भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के एक सिटीजन है। तो सिटीजन नाउन ऑस्ट्रेलियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रिमेन्स क्या है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ये अगेन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऑल्सो एक्सप्रेसिंग इट्स डिस्प्लेजर एट द कंटिन्यूड परस्यूट, और ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या किया, एक्सप्रेस किया अपना डिस्प्लेजर का मतलब नाखुशी उन्होंने जाहिर की है एट द कंटिन्यूड परस्यूट। दैट मीन्स जिस तरह की चीज़ें जो लगातार चलती जा रही हैं, तो ये जिस तरह की चीज़ें यूएस कर रहा है उसमें भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी नाखुश है। तो परस्यूट नाउन, कंटिन्यूड हमारा एडजेक्टिव। द ऑनस इज ऑन द ब्रिटिश जुडिशरी टू डू द राइट टू हिम। अब देखिए, जो जिम्मेदारी है, ऑनस का मतलब जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है, ब्रिटिश जुडिशरी के ऊपर। दैट मीन्स जो ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है उनके ऊपर है कि क्या है, आप उनके साथ अच्छा करें। किसके साथ? दैट मीन्स आप उनके साथ सही बिहेव करें। किसके साथ? मिस्टर एसेंज के साथ। आप उनके साथ क्या है, आप गलत बिहेव ना करें, क्योंकि काफी लंबे टाइम से तो आपने उनको ब्रिटेन की जेल में डाल रखा है। अब यूएस चाहता है कि क्या है, यूएस भी उनके ऊपर आरोप सिद्ध कर दें और उनको या तो यूएस की जेल में डाल दें या फिर ऑस्ट्रेलिया की जेल में डाल दें। तो एक तरफ तो आप यूएस क्या कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ क्या है, बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी पसंद नहीं आ रही है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।